सन्यासी वाली जिंदगी जी रहे हैं, 10,000 में खर्चा चल रहा है, तो वो चौकीदार जिनके घर में 10 लोग हैं, उनका 2500 रुपए में है उसका भी। 4 महीने से अपनी अब आवाज को उठाए पड़े हैं, हम 4 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 28 तारीख जेई की भर्ती 5 साल से नहीं निकली और चौकीदारों की वेतन नहीं बढ़ी, होम्योपैथिक भर्ती 5 साल से नहीं निकली, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी कभी दूध पनीर पर नहीं लगा, अब लग रहा है। जांच हो गई, अगर वो गलत है तो जांच की बात थी तो महिलाओं को, पुलिस वालों को घसीटने की क्या जरूरत है? देखो ये पूरी तरीके से इनकी सरकार में पूछिए महिलाओं की बात नहीं करूँगा। अरे सुन लीजिए, ये महिलाओं की इज्जत की बात करेंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार में थी उत्तर जनगण की आवाज। ए टू जेड वर्ल्ड जनगढ़ की आवाज में मैं जनबा खान आप सबका स्वागत करते हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लखनऊ के सरजमी पे और 2024 चुनाव आ चुका है, मतलब बिल्कुल सामने। जैसे कहते हैं कि नगर निकाय चुनाव अभी हाल ही में समाप्त हुए, जिसमें बीजेपी ने मेयर के सभी सीटों पर जीत हासिल की है। अभी 2024 चुनाव सामने है, जहां पर बातचीत करेंगे विकास की, कितना विकास हुआ है और अगला प्रधानमंत्री लोग किसको देखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत कर लेते हैं, अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं? नगर निकाय चुनाव हो चुका है, 2024 का चुनाव सामने आ चुका है, बीजेपी ने निकाय चुनाव में मेयर सीटों पर जीत हासिल की है। 2024 में किसको देख रहे हैं? जरूरी डेफिनेटली बदलाव है, क्योंकि 9 साल से जिस प्रधानमंत्री को हमने बड़े विश्वास से कहा था कि वो वाकई में वो बहुत एक सही हम लोगों का निर्णय है, मगर ये दुर्भाग्य है हम लोगों का कि हम जिसे चुन के लाए हैं वो हमें चुन चुन के मार रहा है। हमारी ज़रूरतों को मार रहा है, हमारी मूलभूत सुविधाओं को मार रहा है, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, सुरक्षा। ऐसे में बदलाव जरूरी है। लेकिन बीजेपी जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, सबका साथ नहीं है, उसका साथ उनके अपने लोगों के लिए है। रोड, पुल के निर्माण, एयरपोर्ट, वंदे मातरम, ये सब जनता के पैसे से, जनता के सामने ही, जनता के पैसे से ये सब बना के कॉर्पोरेट जगत को वो बेच रहा है। इससे शर्मनाक और बात क्या होगी? प्रधानमंत्री किसको देख रहे हैं? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी को देख रहे हैं, क्या वजह? पूरा जितना विपक्ष है टोटल पूरा आधा देश का नेता इकट्ठा हो जाए और मोदी वही रहेगा, वो कहीं हिलता नहीं। वजह क्या लग रही है? वजह से विकास क्या क्या किए हैं? जनता ही चुनती है, जनता ही फिर चुनेगी, अगली बार भी चुनेगी, चुनती रहेगी। विकास क्या किया है मोदी जी? विकास पे तो आप लोग खुद चैनल आपका देखते हैं, सब टीवी पे देखिए, पेपर में देखिए, सारा ऑन रिकॉर्ड है, उसमें हमको अपने मुंह से बयां कर रहे हैं। तो आप नाम ले रहे हैं तो किस वजह से ले रहे हैं? वजह है उनका कार्यशैली, काम करने का जो सिस्टम है। कैसे? भाई बोल रहे हैं जैसे कि ये बेच दिया, वो बेच दिया, वो खरीद। पूरा देश बेच रहे हैं। उनके नाम है क्या जो बेच देंगे? क्या कह रहे हैं? उनके नाम है कुछ जो बेचेंगे? नहीं, उनके नाम तो कुछ नहीं है। लिया किसने, खरीदा किसने, बेचा किसने, बता सकते हैं? आप जवाब मांग रहे हो, उनका तो सचमुच कुछ नहीं है। मगर देखिए कितनी बाखूबी वो इस देश की जनता को बेवकूफ़ बना के, जनता के पैसे से वंदे मातरम, एयरपोर्ट, यह सब कुछ बना के वो कॉर्पोरेट जगत को 70-30 के आंकड़े में बेच रहा है, परसेंट में। और आप कह रहे हो कि उसका है क्या जो बेचेगा? तो ये समझाइए आप हमको। वंदे मातरम तो लोकतांत्रिक देश की बुनियाद है। देखिए, वंदे मातरम कहने दूसरे कारपोरेट को दे दिया, वंदे मातरम चला जाएगा। अरे आप देख लो, आप पता लगाओ ना। आपको अगर जानकारी नहीं हो तो आप हमें नंबर दे दो, हम जानकारी दे देते किसको क्या क्या बेचा, कौन सा एलिमेंट। आपको लग रहा है मोदी जी ने कुछ बेचा है कि नहीं बेचा? इसमें तो नहीं कुछ लगा है, कुछ नहीं लग रहा बेचना। विकास कितना किया? विकास जितना आज तक 1947 जितना 1947 से हुआ है आज तक, अब तक का जो रिकॉर्ड हम नेट से देखते हैं, टीवी से देखते हैं, पेपर पढ़ के, जो अभी रिपोर्ट है आज तक की, जितना 1947 से अब तक हुआ है, इस 9 वर्ष में उतना विकास डबल। अच्छा, पहले से बहुत ठीक डबल। लेकिन जय के आप चेक कर लीजिए। लेकिन सुनिए, क्या नाम है? राम सिंह। चलिए ठीक है, अच्छी बात करें, मोदी जी का विकास है। जेई के भर्ती 5 साल से नहीं निकली और चौकीदारों की वेतन नहीं बढ़ी, होम्योपैथिक भर्ती 5 साल से नहीं निकली, महंगाई बढ़ रही है, जीएसटी कभी दूध पनीर पर नहीं लगा, अब लग रहा है। तो ये सब चीजें क्यों है जिससे जनता घेर लेती है? जो कंपलसरी है, जो जरूरी है, वो सरकार का बहुत बड़ा मेमोरेंडम है, देश को चलाना है,
वो लगाना न लगाना कम रोजगार का दावा ऑटो पर हो रहा है, बेरोजगार को गार्डन में बैठे हुए हैं। वो सब विपक्ष का खेल है सब कर। अच्छा, वो बैठे हुए तो विपक्ष का खेल है। अभी ये देखिए, अभी जो जेई के भर्ती, अभी आप कोर्ट का ऑर्डर आया है, प्रमोशन की उन्नति है, किसकी गलती है? किसकी गलती? ये जेईओ की गलती है या सरकार की, जो पिछली सरकार थी? देखो आप आज का पेपर देख लीजिए, ये गलत। अच्छा, चौकीदार, अच्छा आपका खर्चा कितने में चलता होगा? मैं किसका? आपका। हमारा क्या खर्चा? कितना खर्चा चलता? हम लोग तो भैया साधु सन्यासी वाला काम है, सादा। तब भी कितना खर्चा आता होगा? कुछ विचार 2-4-10 हज़ार रुपए। 2-4-10 रुपए। चौकीदार जो है देश के, वो 2500 रुपए पाते हैं। यहाँ पर आके कितनी बार प्रदर्शन कर चुके। योगी जी के पास आते हैं, PSC लग जाती है। 2500 रुपए कहते हैं सर 500 बढ़ा दीजिए, वो नहीं बढ़ पाता है। अब आप कहने बाप का साधु सन्यासी वाली जिंदगी जी रहे हैं, 10,000 में खर्चा चल रहा है, तो वो चौकीदार जिनके घर में 10 लोग हैं, तो उनका 2500 रुपए में से कहा है। लेबर है, उसका भी 500 रुपए दिहाड़ी है। आज जो वर्कर है, मजदूरी करता है, उसकी भी 500 रुपए दिहाड़ी है। आपको लगना चाहिए वेतन बढ़ना चाहिए, सरकार बिल्कुल भूल गई। देखिए, जिसका ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये हमारे विषय से बहुत ऊपर है। हम लोग अपनी मांग कर रहे हैं, कितनी देर से पुकार रहे हैं सरकार को? मांग कर रहे हैं विपक्ष वाले, तो सबका अपना अपना फंडा है, सब अपना। इसमें भी विपक्ष, हम विपक्ष को आपने हमें विपक्ष कैसे कह दिया? आप तो प्रवक्ता बन के बीजेपी का बोल रहे हैं, आपने हमें भी कह दिया हम किसी पार्टी से हैं, किसी पार्टी से। हम विपक्ष है ना, हम नॉट विपक्ष, मैं जनता से। तो आप क्यों समर्थन कर रहे हैं मोदी का? फिर सब उनका कहना है मोदी जी ने अच्छा काम ये किया है। मुझे अच्छा लग रहा है। मोदी जी का काम किया है, तो आप हमें क्यों बुरा कह रहे हैं? मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं तो जनता का आदमी हूँ। मैं जनता का आदमी हूँ, जनता के सवाल उठा रहा हूँ। मैं भी कह रहा हूँ, मैं कसम खा के कहता हूँ, किसी पार्टी का कोई सदस्य नहीं। कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है। फिर तो आप हमारे भाइयों जैसे हैं। आप मुझसे आप ये बताइए, अच्छा सुनिए, आप अब सवाल कर ही रहे। जब आपने कहा जनता, जब आपने कहा नहीं, जब आपने कहा जनता की, मैं अब तो दूसरा सवाल कर रहा हूँ। मैं महंगाई पे मुद्दे पे जनता ने जिताया ना। नहीं, मैं जितने भी इनका कहना है कि बीजेपी को जनता जिता रही है। मेरी बात नहीं समझे, मेरी बात नहीं सुनिए। जनता ने जिताया ना 2 बार। मैं आपसे सीधा सा सवाल ये करता हूँ, जो दिल्ली में महिलाएं बैठी हैं, उसके बारे में आप अगर कहते हो कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ बीजेपी का, तो आप ये बताओ वो चीज सही हो रही है या गलत? निष्पक्ष होकर बता दीजिए। बताइए। जिस दिन लोकसभा का वहाँ उद्घाटन हो रहा है बिल्डिंग का, उसी दिन खाप पंचायत बैठी। इसका मतलब सुनिए, पूरे प्रवक्ता बीजेपी के हैं। आपसे क्या मतलब है कि वहाँ उद्घाटन हो रहा है कि नहीं उद्घाटन हो रहा? उद्घाटन परसों हुआ है। हम 4 महीने से अपनी आवाज को उठाए पड़े हैं। हम 4 महीने से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप 28 तारीख को रोएंगे, आप 28 तारीख को रोएंगे, इसका मतलब आप प्रवक्ता हैं बीजेपी का? प्रवक्ता नहीं। अब आपको लग रहा है प्रवक्ता है। महिलाओं के साथ जो हुआ अच्छा हुआ। महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार और केंद्र की मोदी जी की सरकार महिलाओं के साथ खड़ी है। और जहाँ भी महिलाओं के साथ खड़ी, तो क्यों महिलाओं को घसीटा जा रहा है? जहाँ भी महिलाओं के साथ घटना हुई, वहाँ पे योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार आज जो जेल के सलाखों के अंदर हैं, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे विधायक थे जिन पर झूठे आरोप लगे महिलाओं पर, लेकिन तब भी आज वो जेल के सलाखों। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में वही विधायक बचे चल रहे थे, आज उनकी बात कर रहे हैं। ये बताना चाहते हैं महिलाओं, तो मतलब बात रखने का इनकी सरकार में पूछिए महिलाओं की बात नहीं करूँगा। अरे सुन लीजिए। ये महिलाओं की इज्जत की बात करेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार में थी, उत्तर प्रदेश की महिलाएं रात में 11-12 बजे निकलने तो आज सुरक्षित है। आज महिलाएं सुरक्षित है। आप आज डायल करिए, महिलाओं को घर तक पुलिस छोड़ने का 112 तक तो लगता नहीं, 12 बजे रात में कोई कॉल करने देखिए, एक बार मिला के देखिए, आप यही मिला के देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकता। समाजवादी पार्टी में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, ऐसा लग रहा है। अरे मालिक, जब ये दोनों हम पे इल्जाम ये लगा रहे हैं कि हर चैनल पे खड़े हो जाते, मैं बोल तो रहा हूँ, वही तो स्पष्टीकरण दे रहा हूँ उनको। मैं तो जनता का आदमी हूँ। जो चैनल मुझसे पूछेगा मैं जवाब दूंगा। आप प्रवक्ता बन के जवाब मत दीजिए, मैं जनता बन के जवाब दे रहा हूँ। मुझको ये बताइए, दिल्ली के बारे में सवाल की पूछा तो वो बंदा गायब हो लिए।
जो चश्मे वाले बाबूजी अभी खड़े थे, तो मैंने उनसे ये पूछा कि जनता ये बताइए कि उन लड़कियों का क्या हुआ, तो ये खिसक लिए। मैं दूसरे प्रवक्ता से सवाल करता हूँ, क्या ये जवाब देंगे कि दिल्ली में क्या हुआ और दिल्ली में क्या न्याय मिलेगा? पूछिए आप, बता दीजिए। जो हुआ आज वो अपराधी जेल के सलाखों के अंदर है। ये योगी और मोदी जी की सरकार है। यहाँ कोई छुप के भाग नहीं सकता। ब्रिजभूषण कहाँ है? उन्होंने तो कहा नार्को टेस्ट करा लो, मेरा भी नार्को टेस्ट करा लो, पहलवानों को नार्को टेस्ट। वो तो तैयार है, अगर गलत होते भारतीय जनता पार्टी वो सांसद हैं, अगर वो गलत होते तो क्यों कहते हैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार है? आप बताइए, इससे जांच करा लीजिए आप नार्को टेस्ट, इससे बड़ा कौन सी जांच हो सकती? अगर वो गलत किए तो नार्को टेस्ट। जांच की बात थी तो महिलाओं को, पुलिस वालों को घसीटने की क्या जरूरत है? देखो, ये पूरी तरीके से गुटबंदी चल रही है, पूरी तरीके से गुटबंदी चल रही है। और ब्रिजभूषण जी ने जो आज कई सालों से उस पद पे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए, उसके संयोजक, उसके लोगों को लड़ा कितनी उन्होंने मेडल दिलाई, ये लोग नहीं जानते। जब से वो आए कुश्ती संघ में कितना सुधार हुआ ये इनको नहीं पता। पिछली सरकारों में क्या होता रहा, कुश्ती संघ में बड़े बड़े बन के बैठे रहे और लूटते रहे। आपकी 34 साल की उम्र है, मेरी 64 साल की उम्र है, और आप ये हमसे कह रहे हो कि हमको कुछ पता नहीं है। हमने आज तक